अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बाखूबी जानते हैं कि हमने क्लास 12th का मैथमेटिक्स हुज चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। और उसकी हमने 4.2 एक्सरसाइज को करने से पहले जो बेसिक लेसन है एक्सरसाइज 4.2 से पहले, आज उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास रोटेशन की टर्म। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशंस को देखा और हमने ट्रांसलेशन को देखा, और ट्रांसलेशन की दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ कैपिटल एक्स एक्सिस एंड कैपिटल वाई एक्सिस, ऐसे ही स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस की हमने इक्वेशंस को ड्राइव किया। आज हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रोटेशन क्या चीज होती है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.2 रोटेशन को पढ़े बगैर हो ही नहीं सकती, ट्रांसलेशन को पढ़े बगैर हो ही नहीं सकती, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़े बगैर हो ही नहीं सकती। और ये रोटेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करते क्यों है कि हमारे पास जो एक कर्व की इक्वेशन हमें दी होगी वो मजीद सिंप्लीफाई हो जाए, इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरीकों से की जा सकती है? दो ही तरीकों से, या तो ट्रांसलेशन के तरीके से या रोटेशन के तरीके से। ट्रांसलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, ट्रांसलेट कैसे होता है ओरिजिन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम देख चुके हैं। अब हम आज की इस वीडियो में रोटेशन देखेंगे कि रोटेशन में ओरिजिन के साथ किस तरह के मामला तय पाते हैं, या स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो एक्सिस होते हैं, जो जिसे हम कहेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट। जैसे एक्स को थोड़ा मूव करवाएंगे तो एक नया एक्स एक्सिस आ जाएगा, वाई भी अगर एक्स मूव करवाएंगे तो वाई ऑटोमेटिकली मूव होगा, तो फिर एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा जिन्हें हम कहेंगे रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, रोटेशन ऑफ एक्सिस की रोटेशन करनी है। अब हम रोटेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो बात आपने याद रखनी है कि रोटेशन में आपका रोटेशन कहते किसे हैं, किसी एक पॉइंट, देखिए फर्ज करो एक बॉडी ये जा रही है, अब ये बॉडी इस तरफ जाएगी, यहां से बॉडी इस तरफ जा रही है, यानी कि ये बॉडी इधर आ गई, ये बॉडी इधर आ गई, और फिर यही बॉडी इधर आ रही है, फिर ये बॉडी इधर आ गई, फिर ये बॉडी इधर आ गई, यानी कि एक ही पॉइंट के गिर्द जो मोशन हो रही है उसे हम रोटेशन कहेंगे। ठीक है, रोटेशन होती क्या है, एक किसी एक खास पॉइंट के गिर्द ही हमारी मूवमेंट होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रोटेशन को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि ये देखें, ये आपके पास एक वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या है जी, ओरिजिन, और इसको मैं कहूंगा एक्स और इसे मैं कहूंगा वाई। अगर माय डियर फ्रेंड्स मैं इस एक्स को जरा ऊपर मूव करवाता हूं तो ये इस तरह का हो जाएगा, और इसे अब मैं कहूंगा कैपिटल एक्स, यानी कि थोड़ा चेंजिंग आ जाए नाम में। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जब ये एक्स ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वाई आगे जाएगा, तो जो न्यू वाई होगा उसे मैं कहता हूं कैपिटल वाई। ठीक है, उसे मैं कहता हूं कैपिटल वाई। अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए कि अगर मैं जब यहां था तो मैं इधर प्लेन में कोई पॉइंट लेता हूं पी, पी एक्स वाई, यानी कि ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिहाज से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे, और जब मैं इस न्यू एक्स एक्सिस और न्यू वाई एक्सिस या कैपिटल एक्स एक्सिस और कैपिटल एक्स एक्सिस के हवाले से इस पॉइंट को स्टडी करूंगा तो ये पॉइंट होगा P इंटू एक्स वाई, यानी कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी खासी समझ आ चुकी होगी। अब माय डियर फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि अब आपने इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस परपेंडिकुलर को आप नाम दे दें एम का। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ऐसे ही आपने इसी पॉइंट से एक न्यू एक्स एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो इसको नाम दे देता हूं एम डैश का या एम प्राइम का, अगर इसे एम का और इसे एम प्राइम का। अब माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दें, ये आपके पास आर हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ओरिजिन से किसी गिवन पॉइंट तक जो फासला होता है वो आपके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड। वो आपके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड।
वो रिजल्टेंट भी हो सकता है और वो रेडियस वेक्टर भी हो सकता है। वो रिजल्टेंट हो सकता है, वो रेडियस वेक्टर हो सकता है, वो आपके पास मैग्नीट्यूड हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से ओपी यानी ओपी की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? आर के। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए कि इसमें दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, और वो कौन कौन सी है जरा मैं बोल्ड कर देता हूं, ये देखिए। एक आपके पास ये ट्राइंगल बन चुकी है और दूसरी ट्राइंगल ये है। ये देखें, एक आपके पास ये ट्राइंगल है और दूसरी आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। एक तो आपके पास ये सारी ट्राइंगल है, दूसरी ये ट्राइंगल है, और फिर इस ट्राइंगल का कोई ना कोई नाम तो होगा। अगर ये P है तो इस P में फर्क डालने के लिए इसे P प्राइम कह दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस जो ये जो ट्राइंगल है इसका नाम क्या है, और फिर यहां से यहां तक। अब देखिए, जो आपके पास इस x को चेंज करवाने से कैपिटल आपके पास x है, इसका पॉइंट ये वाला है, ठीक है, और इसका पॉइंट ये P है जिसमें स्मॉल x और स्मॉल y है, इसका पॉइंट ये है जिसमें P डैश कैपिटल x और कैपिटल y है। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगी। सो ट्राइंगल्स विल बी क्या क्या होंगी, यानी ओ पी डैश और m। ये कौन सी ट्राइंगल है? यानी ओ पी डैश एम डैश, यानी ये वाली ओ, ये कैपिटल x वाला कैपिटल y वाला ये जो पॉइंट है p डैश, और ये वाली और ये सारी, ठीक है। ये आपके पास क्या जी? ओपीएम ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ये, एंड सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल विल बी, वो कौन सी होगी ट्राइंगल आपके पास? ओ स्मॉल p, यानी कि जो स्मॉल x और स्मॉल y है और इसका पॉइंट ये m है, OPM, OPM, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो जब भी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो हमें किसी न किसी एंगल की जरूरत तो पड़ती है। अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए कि इस एक्स एक्सिस को मैंने यहां से लेके यहां तक मूव करवाया, और फिर स्मॉल x और कैपिटल X के दरमियान जो एंगल होता है, इस रे और इस रे के दरमियान जो फासला है, इसी फासले को एंगल कहते हैं, और इसे मैं नाम दे देता हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, थीटा का नाम दे देता हूं, ठीक है। और इस एक्स एक्सिस का जो ये मैग्नीट्यूड या रेडियस वेक्टर, या हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर, या आप कह सकते हो इसे मैग्नीट्यूड, इसके साथ जो एंगल बनता है उसे मैं कह देता हूं अल्फा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं किस ट्राइंगल को सबसे पहले सॉल्व करने जा रहा हूं? इस ट्राइंगल को। तो इस ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करूंगा कि solving first triangle। तो फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास क्या है? OP डैश M डैश, ठीक है। अब आप देखिए कि जब आप इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, ये जो आपकी ट्राइंगल है, ये वाली सारी यहां से लेके, यानी OP डैश और M डैश से लेके ये जो सारी ट्राइंगल है, इसे जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? होगा कुछ ऐसे कि देखिए, एक्स एक्सिस जो है O से O डैश, O से O डैश, उसका नाम क्या है जी? OM,
ओ एम किसके इक्वल होगा, ओ एम डैश, ओ एम डैश ये किसके इक्वल है आपके पास, बताइए। ये ओ यहां से लेके यहां तक एम डैश आपके पास एक्स एक्सिस नहीं, कैपिटल एक्स, तो ये कैपिटल एक्स के इक्वल आ चुका है जी। अब मैं बात करूंगा, ये देखिए P से P यानी कि इस P डैश से लेके P M डैश तक क्या है जी, P डैश और ये M डैश, ठीक है। हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, O P डैश M डैश, O P डैश और M डैश। तो इसमें O M डैश, ये जो O M डैश है ये किसके इक्वल है, कैपिटल X के इक्वल, ठीक है। और देखिए ये जो आपके पास ये है O P यानी कि P O M डैश आपके पास कैपिटल X के इक्वल है, और P डैश M डैश ये देखें P डैश और M डैश की ये वैल्यू है जी, ये, ठीक है, ये सीमत है। और इसी सीमत में देखें तो आपके पास ये चीज है, ठीक है, यानी जैसे ये है एक डायगोनल शेप का, तो ये भी एक डायगोनल शेप है, ठीक है। तो फिर इस तरफ क्या है जी, आपका कैपिटल Y। अब हमने कैपिटल X और कैपिटल Y की इक्वेशंस निकाल ली है, तो सबसे पहले आप देखिए कैपिटल X की तरफ बढ़ते हैं। तो जब कैपिटल X की तरफ आएंगे, ये कैपिटल X है आपका, ठीक है। तो अगर मैंने इस ट्राइंगल को सॉल्व करना, ये देखिए इस ट्राइंगल को सॉल्व करना, तो X की तरफ देखें कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, cos, ठीक है। अब देखें जी यहां से यहां तक एंगल क्या जी, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं इस सारे में से ये माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारा क्या है, मैं ये निकालना चाह रहा हूं, ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल निकालना चाह रहा हूं, और यहां से लेके यहां तक क्या है जी, अल्फा। अल्फा में से अगर मैं यहां से लेके यहां तक माइनस कर दूं, पीछे ये बच जाएगा, तो वो क्या होगा, अल्फा माइनस थीटा। अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए कि ये जो एंगल आपका बनता है अल्फा, ये किसके साथ बन रहा है, आर के साथ, तो ये आपने आर भी लिख देना है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास यहां हाइपोटेन्यूज के तौर पे अमल कर रहा है आर, ठीक है। तो अब हम कैपिटल वाई की तरफ आते हैं, तो कैपिटल वाई क्या होगा, देखिए जी कैपिटल वाई की इक्वेशन क्या होगी, ये रिजल्टेंट तो सेम रहेगा, ठीक है, रिजल्टेंट ऑलवेज बी सेम, ठीक है। अब देखें कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई आपके पास क्या है जी, ये आपके पास कैपिटल वाई है, तो सेम वाई की तरफ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन। तो बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे कि अल्फा माइनस थीटा, इसका एंगल भी वही होगा जो कॉस के साथ एंगल आएगा। माय डियर फ्रेंड्स यहां तक तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। यानी कि ये देखिए आपने कैपिटल वाई यानी कि ये देखिए स्मॉल, जब मैंने ये मालूम करना था तो मैंने इसमें से ये माइनस किया। अब आप देखें कि ये तो एक्स एक्सिस की तरफ था और ये वाई एक्सिस आपका, अब ये क्या है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की तरफ आप जब एंगल मूव करेंगे तो वाई एक्सिस की तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, साइन अल्फा माइनस थीटा। अब माय डियर फ्रेंड्स हम अपने दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग सेकंड ट्राइंगल। अब हमने सेकंड ट्राइंगल को सॉल्व करना है, तो सेकंड ट्राइंगल क्या है जी, आपके पास O स्मॉल p यानी कि ये स्मॉल एक्स वाई वाला p और ये m, तो वो क्या आपके पास ट्राइंगल O P और ये m आपके पास आ चुका है। तो इसमें से अगर मैं ये देखिए अगर मैं OPM की बात करता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं OM देखूंगा किसके इक्वल होता है, यानी यहां से लेके यहां तक किसके इक्वल है जी, ये साइड, जैसे यहां से लेके यहां तक कैपिटल X और यहां से लेके यहां तक किसकी साइड है, स्मॉल x की, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ये P और M की, PM, तो देखिए ये जो साइड है ये y एक्सिस के इक्वल है, तो ये स्मॉल y के इक्वल होगी। अब माय डियर फ्रेंड्स हमने इनका क्या मालूम करना है,
इक्वेशन क्या होगी और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। एक्स एक्सिस को देखिए क्या है जी, ये आपका एक्स एक्सिस है जी, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस की तरफ जो आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो तो कॉस रहेगा, कॉस, ठीक है, वो आपका रहेगा कॉस। और ये देखें, ये एक्स एक्सिस, स्मॉल एक्स एक्सिस आर के साथ क्या एंगल बनाता है, अल्फा, तो ये आर आ चुका है साथ, आर के साथ बना रहा है। ऐसे ही स्मॉल वाई, ये जो स्मॉल वाई है आपका, ये वाला, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई आपका आर के साथ क्या एंगल बनाता है, वो तो ये आ जाएगा। और वाई एक्सिस की तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन, तो ये साइन आ चुका है और अल्फा, ठीक है जी। माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब देखिए आप कि इसे कह दें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, और इसे कह दें इक्वेशन 3 और 4। अब आपने माय डियर फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1 को ओपन करना है, और इक्वेशन 1 क्या है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो है x इज इक्वल r cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर दे, तो वो हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos बीटा, बीटा ये है, ठीक है, ये आपके पास अल्फा के तौर पे काम करेगा, ये बीटा, और cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर दे, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो बीटा की जगह इधर थीटा, तो थीटा मैं लगा रहा हूं, ठीक है, ये देखें बिल्कुल ऐसे ही। आगे आपने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है, तो अगर 1 कोई मजीद मैं लिख दूं जरा बेहतर फॉर्म में, तो ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल r अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा r cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस r sin अल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखें ये x ही रहेगा। अब आप देखें कि जो स्मॉल x होता है वो r cos अल्फा के इक्वल होता है, यानी r cos अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल x, ठीक है, और cos थीटा प्लस r sin अल्फा किसके बराबर है, r sin अल्फा y के बराबर, ये देखिए, तो r sin अल्फा की जगह y आ गया, इधर sin थीटा बच गया। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके x एक्सिस की इक्वेशन निकल आई, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 5। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। जब आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए y इज इक्वल r, ऐसे रहेगा। अब साइन अल्फा ये है और बीटा इसे है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 9-10 में, ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में आपने साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा होगा, तो वो लगा दे साइन अल्फा कॉस बीटा, तो बीटा की जगह थीटा और कुछ नहीं, माइनस, तो जब बाहर साइन होता है तो माइनस माइनस ही रहता है। अब उल्ट कर दे cos अल्फा इंटू साइन आपके पास बीटा। अब ये देखें r अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, साइन अल्फा cos थीटा माइनस r cos अल्फा साइन थीटा। अब ये देखें, अब r साइन अल्फा किसकी वैल्यू है जी, r साइन अल्फा स्मॉल y की वैल्यू, ये देखें, तो इसकी जगह स्मॉल y लगा दे इंटू cos थीटा माइनस, और cos किसकी वैल्यू है जी, r cos अल्फा इज इक्वल x, ये x की वैल्यू है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये देखें, ये तो आपके पास x की, कैपिटल X की, और ये देखें ये कैपिटल Y की वैल्यू आ चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स अब देखें हमने कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू तो मालूम कर ली, लेकिन हम किस तरह से स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स जब आपको कोई पॉइंट दिया होगा स्मॉल x और स्मॉल y और एंगल भी दिया होगा, तो वो एंगल आपने दोनों इधर पुट कर देने हैं,
और स्मॉल x और स्मॉल y आपने इधर पुट कर देना, ठीक है। जब आपको कैपिटल x या कैपिटल y आपको दिया हो तो फिर आपने क्या करना है, इधर आपने कैपिटल y की वैल्यू पुट कर देनी है, इधर कैपिटल x की वैल्यू पुट कर देनी है और आपने एंगल इधर पुट कर देना है, इधर पुट कर देना है। ऐसे आप x और y भी मालूम कर लेंगे। यानी कि अगर आपको ये कैपिटल x एक्सिस और कैपिटल y एक्सिस की इक्वेशंस मालूम करना आ गई, ये इक्वेशंस अब आपने ज़बानी याद रखनी है जी। ये इक्वेशंस आपने ज़बानी याद रखनी है। ये किस तरह से ड्राइव होती है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हो सकते हैं अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, और जिसमें दो हम टॉपिक हैं जो हम पढ़ चुके हैं, एक ट्रांसलेशन है एक रोटेशन है। इनके हवाले से हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम अपनी 4.2 जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।